इससे पहले कि आज हम मार्केट की या और कहीं की बात करें, एक आपके लिए सूचना है, थोड़ी अच्छी नहीं है आपके लिए। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण से इसको थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की जाएगी। तो अगर मैं थोड़ा स्लो बोलूं और उसका तरीका प्लेबैक स्पीड की सेटिंग होती है, अगर आप वीडियो में देखोगे सेटिंग के ऑप्शन में, तो प्लेबैक स्पीड से आप स्पीड बढ़ा सकते हो, मुझे यकीन है आपको पता होगा। और अगर मैं कई बात कुछ दोहराऊं तो आज के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे ज़्यादा बोलना भी अलाउड नहीं है, तो मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखने की भी कोशिश करूंगा। बट मेरे जो पॉइंट हैं वो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आज बस बर्दाश्त कीजिए मुझे, और चलिए मार्केट को समझ लेते हैं क्या दिख रहा है। जैसा हम लोग बात कर गए थे कि सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो सेक्टर्स में हम वही चीज़ है जो अगर पहले बात हो रखी होगी तो उसमें हम कुछ बात करेंगे नहीं। सेक्टर आप देख रहे हो, फार्मा ओवरऑल बढ़िया से ऊपर आ गया है, और हम बात भी यही कर गए थे कि ये आना चाहिए, अगर अभी ऊपर करना अच्छा चाह रहा है तो आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा लेवल अब ये इम्पॉर्टेंट पूरी तरह से हो चुका है। इसके नीचे 2-3 आवर की सस्टेनेबिलिटी भी इसको पूरी तरीके से डिसक्वालीफाई कर देगी, यानी 20,750-700 इस एरिया के नीचे 2-3 आवर सस्टेनेबिलिटी भी होती है तो फार्मा से फिर हमें एग्जिट होना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ओके है, सब कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेटल में व्यू में कोई चेंज नहीं है, अभी अच्छे से बिहेवियर दिख रहा है, मगर हम न्यूट्रल हैं जैसा आपको पता है। एनर्जी में लास्ट वीक जैसा व्यू है, कोई चेंज नहीं है। आईटी में सेम व्यू है, आप देख रहे हो सपोर्ट के आसपास से होल्ड कर रहा है, अभी कोई चेंज व्यू नहीं है, अभी तक ठीक तरह से काम कर रहा है। ऑटो में आप देखो वो भी ठीक तरीके से काम कर रहा है, मगर व्यू में कोई अभी चेंज नहीं है, कुछ भी कहना इनमें जल्दबाजी होगा। और एफएमसीजी अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि वो जो चाल आई थी बजट के कारण, जो आपने देखा था बहुत शानदार चाल आ गई, और उसके बाद आपने देखा पूरा वापस लेके गया है। तो वो मुझे डर इसी बात का था, लेकिन मुझे उसको कहना नहीं था, क्योंकि ये आप प्लान नहीं कर सकते ये कहाँ से बेवकूफ़ बनाएंगे पॉइंट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये ज़्यादा खुश नहीं होना है, अभी हम इसको देखेंगे। तो इसीलिए दूर रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो रेंज में ही रहेगा। दूर रहने का मतलब यही होता है कि गिर भी सकता है और रेंज भी रह सकता है। ठीक है, तो ठीक है, जैसा भी काम किया है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक अभी भी स्ट्रगल उसका जारी है, मगर फाइट वो कर रहा है, तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। रियल्टी ऑलरेडी हमने जैसा लास्ट वीक बात की थी, कोई व्यू में चेंज नहीं है, बहुत अच्छा मूव लिया है, हम बिल्कुल उसको देख रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल व्यू रखना है, दूर रहने वाली बात हम करते आ रहे हैं, राइट। ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, और ग्लोबल मार्केट को देखने से पहले बस ये कहना चाहूँगा, सेक्टर्स ने इस वीक अच्छा परफॉर्म किया है, जो उम्मीद हम कर रहे थे। एक चाल शुरुआत हुई है, बिल्कुल हुई है, अब वो बाउंस है, रियल चाल है, उसका मैंने आपको बताया था। कुछ वक्त आपको जानने में लगेगा, अर्ली प्रिजम्पशन करना मेरा काम नहीं है, और कुछ चीज़ें क्लियर होने में समय लगता है, राइट। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं अब डाउ जोन्स पे, और वहाँ समझ लें क्या चल रहा है। तो डाउ जोन्स में आप देखो, ये रहा डेली चार्ट, बढ़िया तरीके से काम करके हाई पे ही अभी काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम डाउ जोन्स की तरफ से नहीं आ रही है। थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, पुराने हाइस के आसपास रेजिस्टेंस है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, कोई ख़ास बात नहीं है, राइट। नैस्डैक की बात करें, वो भी वही रेंज में काम कर रहा है, सेम व्यू है लास्ट वीक जैसा। रसल की बात करें, वो भी व्यू बिल्कुल सेम वीक जैसा है, कोई इशू इसमें अभी तक नहीं नज़र आ रहा है, लंबे समय के लिए काम कर रहा है। कैक की बात करें, वो भी अच्छा निकल के गया था, मगर अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दी होगा, जैसा मैंने आपको बताया था। थोड़ा इसका और बिहेवियर हम देखना चाहते हैं कंफर्मेशन के लिए कि अच्छा करना चाह रहा है या नहीं। डैक्स मेरा फेवरेट चार्ट है, आपको पता है, वो बढ़िया कर रहा है, कोई व्यू उसमें चेंज है ही नहीं। लेवल्स अब जल्दी इसमें चेंज होगा, वो हम जल्दी करते नज़र आएंगे। यूके 100 की बात करें, उसमें भी व्यू आप देख रहे हो, सेम है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। निकई बड़े पिक्चर में ये भी है, आपको बताया था हमने, वो उसी रेंज में काम कर रहा है। ब्राज़ील वो भी ऊपर आके फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसकी बात हमने आपसे लास्ट वीक की थी,
यहाँ फिर से इसके नीचे भी लो लगाने जा सकता है, तो वो जाता है नीचे या नहीं जाता है वो उसकी इच्छा है, मगर हमें अभी फ़िलहाल इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक तरीके से काम कर रहा है। प्रॉब्लम वाला हमारा डॉलर इंडेक्स बाई था, आपने देखा वो फिर वहीं हाई के आसपास गया और फिर वहीं आके खड़ा हो गया। तो पॉइंट क्या है कि ये देखने में तो अच्छा लग रहा है कि ऊपर नहीं जा पा रहा है। अभिजीत ने कहा था 110 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आप देख रहे हो नहीं जा पा रहा है। बट मैंने ये भी कहा था कि जब तक 105 एंड 4 के ऊपर है प्रॉब्लम तब तक इंटैक्ट है। तो ये प्रॉब्लम प्रेशर आप कह सकते हो बढ़ा रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल कड़ी नज़र बना के रखें, ये कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, कोई भरोसा अभी इस वक्त मार्केट में किसी पर भी करना नहीं है, ठीक है। तो देखते रहेंगे। बॉन्ड यील्ड की बात करें वो ठीक तरीके से नीचे आया है, अब कल को क्या करता है वो हम देखेंगे, बट अभी ओवरऑल बिहेवियर ओके है, कोई इशू नहीं है, हाइस के आसपास से लौटा हुआ है। जो प्रॉब्लम और एक आई है वो आपको दिखा देता हूँ साहब, हमारे USD INR, ये आपको लेवल दिख ही रहे होंगे, कहाँ हमने आपको बताया था, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है 84 85 के आसपास हम लोगों ने बात की थी कि ये 86 और 88 जा रहा है, और मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए क्योंकि हमारी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, ये 87 88 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया है। तो अब जो इसने डैमेज करना है या करने वाला है वो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा, बट ओवरऑल जो इसने जो चाल की हम उम्मीद कर रहे थे वो मोर और लेस आ चुकी है, और थोड़ी बहुत आना चाहे तो आ सकती है। आपका क्रूड ऑयल को हमने देखते रहने की बात की थी, क्रूड ऑयल आप देख लीजिए, वो हाइज जो मैंने आपको बताया था अभी तक कोई इशू नहीं है, उसके नीचे ही काम कर रहा है, अच्छे से गिरा के काम कर रहा है। सो कुल मिला के ये ओवरऑल आपने देखा है मार्केट पूरी बढ़िया से काम कर रही है, क्रूड ऑयल भी ओके काम कर रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बेसिकली आपका बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, ये ऐसी जगहों पे खड़े हैं जिनसे राहत अभी नहीं मिल रही है। चाहे थोड़ा बहुत बॉन्ड यील्ड राहत दिखा भी रहा हो वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इनका प्रेशर कम होना ज़रूरी है। बाकी देखते हैं, ग्लोबल मार्केट अभी अच्छे हैं, और जैसा हम लास्ट वीक बात कर गए थे, लेकिन इनके अच्छे होने से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, राइट। ये बढ़ते हैं तो हम बढ़ते नहीं हैं, अभी हमारा रिलेशन नहीं है वो, ठीक है। तो इसीलिए अभी बहुत खुश होने का फ़ायदा नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो हमें बस ये ध्यान देना होता है कि ये ख़राब ना करे, है ना, क्योंकि सब जगह जब सब ख़राब होगा तो फिर हमारे यहाँ अच्छे होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपना स्मॉल कैप चार्ट को फटाफट देख लेते हैं, और ये मैंने किया 3 आवर और स्मॉल कैप, ये हमारा चार्ट था। मैंने आपसे बात की थी कि ये बहुत अच्छे से ऊपर काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है, आप कह सकते हैं मेरे लेवल काम कर गए, बट मैंने आपसे कहा था इस तरीके से हम नहीं देखते हैं। मैंने आपसे कहा था इसके नीचे भी आना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर ये लो बजट के दिन लग जाता तो मैं शायद उसको साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर लेता, तो इसीलिए अभी एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है। मेरे कुछ चीज़ें यहाँ एक्सेप्टेंस ना कर पाने के कुछ रीजंस हैं। स्टॉक्स का बिहेवियर भी कुछ कुछ क्लैरिटी दे रहा है धीरे धीरे, तो हम देख रहे हैं इसको क्लोजली, डोंट वरी, जैसे मुझे क्लैरिटी मिलेगी मैं बताऊंगा। तो चलते हैं, पहले सीधे समझ लेते हैं अपना बैंक निफ्टी के चार्ट को और देख लेते हैं वहाँ क्या हुआ है। बैंक निफ्टी जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि अब इसको इसके नीचे तो जाने का कोई मतलब नहीं है, और लकीली नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा जा चुका था जैसे मैंने आपको बताया था, और अब तक वहाँ से 2000 पॉइंट से ज़्यादा की चाल अच्छी आ चुकी है। अब यहाँ पे होल्ड करता है, क्या करता है, इसी का जवाब हमें अभी मिलना है, क्योंकि याद रखिएगा प्रॉब्लम इसमें तब तक रहेगी, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लैरिटी बहुत देर में पता लगेगी, सबसे देर में इसी में पता लगेगी कि उस तरह के काम में चला गया है, ठीक है। फिर भी हो सकता है ये कोई पहले बिहेवियर ऐसा कुछ कर दे, साइकोलॉजिकल बिहेवियर कुछ हमें दिखाने की कोशिश करे, जिसके कारण हम हो सकता है इसको पहले कैच कर लें। तो अगर उसमें कुछ ऐसा दिखेगा तो उसकी बात ज़रूर करेंगे, बट अभी बैंक निफ्टी कुछ खास क्लैरिटी नहीं दे रहा है, एक अच्छा बाउंस ज़रूर आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं, तो निफ्टी में आपने देखा जो हम एरियाज़ की बात कर रहे थे कि ये 23,300 400 और 22,800 इस एरिया में कहीं भी लोज लग सकते हैं, और हमने देखा लो लग के
एक चाल हमें आती नज़र आई, बजट के बाद भी आई, और अभी इस वीक थोड़ा सा हमने डाउनफॉल देखा है। बाकी कुछ खास वैसा भी नहीं हुआ कि कुछ ख़राब हम कह दें उसको, राइट। तो अभी निफ्टी में क्या लग रहा है, सवाल एक ये है। दूसरा, मार्केट में जो ये क्रैश, तबाही, टॉप लग गया है, ऐसी बात चल रही थी, उसका क्या हुआ है और हमारा व्यू इसमें कहाँ सेट हो रहा है, सभी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में और जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ ये जो मेन आंसर है वो पहला तो ये है कि हमें कोई क्लैरिटी वैसे तो मिली नहीं है, क्योंकि जो इसका मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि 24,500 से 25,000 पहले ये आए, तब हम मानेंगे कि इसमें कोई दम है और ये कुछ करने लायक है। ये साइकोलॉजिकली इसको ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और वरना अगर ज़रूरी ना होता तो बिलीव मी मैं आपसे इतना इंतज़ार ना करवाता। सपोर्ट है, चाल आ सकती थी, आ रही है, मैं कह सकता था बढ़ जाएगा, बॉटम लग गया, ये वो, राइट। बट ऐसा हम नहीं कहते हैं, क्योंकि उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, और वो लोग कई बार पैसा चुका के इस बात को तब भी नहीं समझ पाते हैं, और मैं चुका भी चुका हूँ और कमा भी चुका हूँ, तो इसीलिए अवॉइड करता हूँ जल्दी से बॉटम और टॉप को समझने में। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि यहाँ से चाल आ रही है, आ सकती है, अभी भी 24,500 से 25,000 जा सकता है, लेकिन जाना ज़रूरी है अगर ऊपर अच्छा करना है तो यहाँ जो भी आप देख रहे हो ये जोन, इसमें वापस आके थोड़ा समय बिता ले, थोड़ा लो के आसपास आ जाए, यहाँ थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे कर ले, वो थोड़ा बहुत अभी चलेगा जिस तरह का इसने साइकोलॉजी बनाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, करो कुछ भी, कैसे भी पोजीशन हैंडल करो, आप फ्यूचर ऑप्शन के हिसाब से कैसे भी लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते हो, बनाओ। स्मार्ट मनी का काम यही होता है ना। तो वो करने के बाद अगर आपको 24,500 से 25,000 आना है, ठीक है, तो आपको यही देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का हमें इसमें ध्यान रखना है। अब साइकोलॉजिकल लेवल पे इस वीक का जो अपडेट है उसको समझ लीजिए डायरेक्टली। साइकोलॉजिकल वीक पे आप कह सकते हो लेवल पे प्रॉब्लम एक आ रही है इस वीक कि कई लोग बॉटम बताना शुरू कर दिए ऑलरेडी। एक तो बजट के कारण जो इसमें चाल आई थी, मुझे वो वैसे ही पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इवेंट के कारण चाल आना प्रॉब्लम नहीं है, इवेंट में कुछ अच्छा ना होना और चाल आना वो प्रॉब्लम है। कई लोग मुझसे बहस करने आ सकते हैं, बड़े बड़े दिग्गज की क्या बात कर रहे हो, जैसी सिचुएशन थी वो बहुत अच्छा बजट है और ऐसा है वैसा है, बट ट्रस्ट मी, मतलब मैं कोई उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मार्केट को डिराइव करने के लिए किस तरह की न्यूज़ की ज़रूरत थी और ये किस स्थिति में है। तो मैं कंपैरिजन समझता हूँ, यही मैं करना अच्छे से जानता हूँ, और उसी से मैं हमेशा एज मेरे को रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बजट से जो आना था वो नहीं आया, और चाल वहाँ से आने जो हम जब हमने देखा कि बजट में कुछ खास नहीं आया, तो उसके बाद ये जो चाल आ रही है, एक तो वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि चलो भाई बाउंस की वजह से आ रहा है और थोड़ा बहुत फिर परेशान करेगा, फिर लौटा के ले आएगा लोगों के आसपास, वो हम सब समझते हैं इनके खेल। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि अब सारे हमारे सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, उन्होंने बॉटम बताना शुरू कर दिया है कि बॉटम लग रहा है और अब 22,800 का लो नहीं कटेगा। ऐसी बातें बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, आप जाके सुन सकते हैं। जो मैंने एक सुना है वो बहुत फेमस है, मैं उनका नाम पता नहीं क्यों बार बार भूल जाता हूँ, गहरी मूछ है, बहुत अच्छा हंसते हैं वो, आई थिंक जी बिज़नेस पे आते हैं, मेन वही हैं शायद, तो हाँ मेन तो वही हैं वो शायद, मैं मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में नाम उनका। तो बहुत अच्छा उनका रहता है, और फेस वाइज अच्छे हैं, उनका काफ़ी नाम भी है, मुझे लगता है कि काफ़ी उनको लोग देखते हैं। उन्होंने बॉटम बता दिया है, और कई और चैनल में मैंने देखा तो टीवी 18 शायद था, उसको छोड़कर कई लोग बॉटम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में तो बहुत सारे लोग हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक मेरी नज़र में पहला एक अलर्ट होता है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। बॉटम बताना बुरी बात नहीं है, कहाँ बता रहे हैं ये बुरी बात है, क्योंकि अभी मार्केट में इस तरह के माहौल में जब
कहीं से जो हमें उम्मीद थी वो कुछ हुआ नहीं, चाल जो उम्मीद है हमें वो आई नहीं, और अभी से सबका बॉटम दिखना शुरू हो गया है। यानी कितने लोग डेस्परेट हैं, ये डेस्परेशन बता रही है कि मार्केट में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, मुझे मालूम है कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही बात है कि जब आप साइकोलॉजी समझते हो तो इसका वो आप समझ लो एक बहुत छोटा सा पार्ट है कि ये इट्सेल्फ एक प्रॉब्लम है कि बजट के नाम पर चाल आना, जबकि बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए वो मान लिया हो गया, लेकिन उसके बाद चाल जैसी चाल ना आए और बॉटम प्रिडिक्शन कई लोगों का करने लगना, ये मुझे नहीं पता कोइंसिडेंस है कि ट्रैप है स्मार्ट मनी का। इसका जवाब मार्केट बताएगी, वक्त बताएगा, लेकिन यूजुअली जो ट्रैप्स होते हैं वो स्मार्ट मनी ऐसे ही बिछाती है, याद रखिएगा। तो ये उस पर्पस से अगर मैं देखूं तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये बात आज मैंने आपसे इसीलिए की है साइकोलॉजी की, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट ऐसे मुकाम में चल रही है जहां इसको तय करना है ये क्या चाह रहा है। तो अभी हमें जल्दी पता भी नहीं लगेगा जब तक ये नीचे के लो ना काटे या ऊपर पहुंच ना जाए कि ये क्या करना चाह रहा है। तो जब ये समय बिता रहा है तब भी ध्यान से देखिए, और अगर नीचे लो कटता है फिर तो आपको समझ ही जाना है क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो अभी इसीलिए हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि बॉटम लग रहा है या टॉप लग रहा है या क्या हो रहा है। थोड़ा इसको समय दीजिए, क्योंकि जो समय इसने लगना था प्राइस के एक्शन में, मैंने आपसे पहले भी बताया है, लग चुका है। लो भी आपने देख लिया, लकीली हमारे लेवल पे लग गया, वो आपको मार्केट ने भी दिखा दिया है। एक हमारा बताना एरिया और एक मार्केट का आपको बताना, हमेशा यही फ़र्क होता है। और ये चैनल की कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको लेवल पहले दिए जाएं और मार्केट उसको खुद कंफर्म करे। आप मुझ पर भरोसा ना करके मार्केट पर ही भरोसा रखें, सिर्फ देखें कि हमारे लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन साइकोलॉजी इस वक्त साथ नहीं बैठ रही है। बस आपको यही अपनी चिंता जता रहा हूँ। मैं बेरिश नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव भी नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए जैसा मैंने कहा था, इन्वेस्टर्स जो भी अगर कोई कैश किसी तरह बचा पाया है उसको मेरे हिसाब से बचा के ही रखना चाहिए, हाथ नहीं डालना चाहिए। बहुत इच्छा हो रही है, मन नहीं मान रहा है, 1 लाख रुपीज़ किसी के पास एज एन एग्जांपल पड़े हैं, 10,000 कहीं डाल लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए कि मैंने बहुत अच्छी जगह लगा ली है। ठीक है, ऐसा कीजिए। ज़्यादा उसमें हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है कि 50,000 आज लगा दें लाख रुपीज़ में से। इस तरह का काम मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ, बाकी सबका अपना अपना पोर्टफोलियो है, सबका अपना अपना हैंडल करने का तरीका है, और रिस्क एपेटाइट भी सबकी अपनी अपनी है। और मैं तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ, तो मैं आपको वैसे भी कोई एडवाइस वैसी नहीं दे सकता, राइट। तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं क्या नहीं करना चाहूँगा, आपको लॉस से बचाना मेरा काम है, इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दी है। उस हिसाब से इसको देखें। तो प्राइस में तो सब कर लिया, लेकिन जिस तरह के बिहेवियर से और सिस्टम से ये जा रहा है वो अपने आप में दिखा रहा है कि थोड़ा समय मांग रहा है। तो ये समय क्यों मांग रहा है? लोगों की पोजीशन कटवाने के लिए मांग रहा है, या यहाँ से थोड़ा लोगों की पोजीशन बनवा के उनको फंसवाने के लिए मांग रहा है? जल्दी हमें इस बात का पता लग जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और आज के लिए अगेन माफ़ी चाहूँगा। कुछ भी अच्छे से मैं प्रेजेंट अपने आप को नहीं रख पाया हूँ, और जो फैक्ट्स, जो भी इमेजेस भी, अगर स्क्रीनशॉट्स भी मैं शेयर करना चाहता था वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई होप आप बस मेरी वॉइस से मेरी एनालिसिस समझ पाए होंगे, और उसी हिसाब से इसको देखेंगे, डील करेंगे। तो बस इस पे नज़र रखिए। ज़्यादा अभी घबराने की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा इसमें इनटू होने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ डाल दें पैसा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में फिर मिलते हैं। होपफुली मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी और मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको अपनी बात रख पाऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।